3 weeks back, I created a video जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा how you guys can make your own diet plan for muscle building and for fat loss. And in the comment section, you guys mentioned so many doubts और आधों के मैंने कमेंट में ही रिप्लाई कर दिए थे और बहुत सारे आज की वीडियो में मैंने कवर कर रखे हैं. सो डाउट्स शुरू करने से पहले हाय, कैसे तुम सबके सब? बढ़िया. शुरू करते हैं आज का डाउट सेशन. बड़ा क्रेजी भाई. सो कोई भी बंदा अगर मेरी वीडियोस पहली बार देख रहा है तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ और उसके बाद उसमें जितने भी कमेंट्स पढ़ते हैं उन सब का मैं रिप्लाई करता हूँ और जिन क्वेश्चंस को लगता है कि मैं डाउट्स 1-on-1 क्लियर कर सकता हूँ तो मैं उन सारे डाउट्स को डाउट सेशन वाली वीडियो में ऐड कर देता हूँ. तो अभी मैंने अराउंड 7 से 8 क्वेश्चंस चूज़ कर रखे हैं और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं करके. तो तुम्हें जिस क्वेश्चन का आंसर जानना है तुम वीडियो को उस मिनट में ले जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो. सिंपल. गॉट इट? शुरू करें. चलो. क्वेश्चन नंबर 1, डाउट नंबर 1. भाई जो एग्स नहीं खा सकते वो प्रोटीन में क्या लें? इट्स वेरी सिंपल. लोगों को लगता है कि नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत ईजी है अपना प्रोटीन गोल हिट करना और वेजिटेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपना प्रोटीन गोल हिट करना. पता नहीं तुम लोगों ने कहाँ से सीखा, बट ऐसा तो है नहीं. अगर तुम एक दिन का सोया चंक्स खा सकते हो, तुम राजमा खा सकते हो, तुम अपना प्रोटीन गोल आराम से हिट कर सकते हो. तो इतना सोचने वाली बात नहीं है. तो अगर तुम वेजिटेरियन हो, 2 प्रोटीन सोर्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट लगते हैं. पहला सोया चंक्स, सेकंड राजमा, ऑल टाइम फेवरेट. सिंपल, इजी. सो सेकंड डाउट, व्हाई डिड यू नॉट कैलकुलेट द कैलोरीज ऑफ आलू की सब्जी दैट टू कंटेन कैलोरीज फ्रॉम ऑयल एंड पोटैटो? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन. अब मैं क्यों कैलकुलेट नहीं करता हूँ कैलोरीज जो घर पे सब्जी बनती है, उसके 2 रीजन्स हैं. रीज़न नंबर 1, मैं जितनी फिज़ीक मेंटेन करता हूँ मुझे नहीं लगता कि उस लेवल के लिए मुझे अपने घर की सब्जियों को छोड़ना है. मैं आराम से इतनी फिज़ीक घर की सब्जी खा के मेंटेन कर सकता हूँ. सेकेंड रीज़न जो मैं सोचता हूँ, आलू की सब्जी हमारे घर में बनती है 3 जनों के लिए. वो ऑलरेडी बहुत ही छोटा प्रपोर्शन है. उन 3 जनों के लिए उसमें ऑयल डलता होगा मे बी 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून. तो वो ऑयल तीनों में बटता है. इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है एक्यूरेसी में अगर तुम इतने बड़े बने हुए सब्जी का सिर्फ इतना पोर्शन अपनी मील में कंज्यूम कर रहे हो. बट ये चीज़ इम्पॉर्टेंट तब हो जाती है जब तुम प्रेप में हो, जब तुम बहुत ही ज़्यादा लो बॉडी फैट में हो. बट मेरे केस में मेरी फिज़ीक के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है. इसीलिए मैं घर की सब्जी का वेट कैलकुलेट नहीं करता हूँ क्योंकि वो बहुत कम है जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तब मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ. सिंपल. डेंटेड एंड न्यू आउटफिट. क्वेश्चन नंबर 3, मेरा बॉडी वेट 60 kg है तो मैं स्टार्टिंग में कितना प्रोटीन लूँ और कितने टाइम तक का? प्लीज़ रिप्लाई में, मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ. जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हम जब 9th क्लास को पास करते हैं तब हम 10th क्लास में जाते हैं. हम जब 10th क्लास को पास करते हैं तब हम 11th क्लास में जाते हैं. सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब हमारा लेवल इतना हो जाता है कि अब हम 9th का सब चीज़ हमको पता है, तब हमारा लेवल अप होता है और हम 10th क्लास में जाते हैं. इतना लॉजिक है. इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में याद रखना. अब यहाँ पे बात आती है कि कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है एक दिन में फॉर द बिगनर्स, राइट? कोई बंदा जिम जाता है, कोई बंदा जिम नहीं जाता है. उस हेल्दी पर्सन को, हेल्दी, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो अपनी बॉडी का ध्यान ही नहीं रखते हैं, मैं हेल्दी पर्सन की बात कर रहा हूँ.
तो हेल्दी पर्सन को 60 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना ज़रूरी है। अब बात आती है वो हेल्दी पर्सन जिम जाना शुरू करता है तब भी उसको 60 ग्राम प्रोटीन ही लेना है। गॉट इट? अब मैंने तुम्हें एग्जाम्पल क्यों दिया, पास होके नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। जब तुम 60 ग्राम प्रोटीन के साथ तुम्हारा स्टमक कंफर्टेबल हो जाता है तब तुम अपना लेवल अप करते हो 70 ग्राम प्रोटीन के लिए। और कई महीनों पे जब तुम्हारा स्टमक कंफर्टेबल हो जाता है 70 ग्राम प्रोटीन के लिए तब तुम लेवल अप करते हो 80 ग्राम प्रोटीन के लिए। और एज अ नेचुरल लिफ्टर अगर तुम अपनी पूरी जर्नी में, पूरी 6 साल की जर्नी में अपना बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय 1.5 ग्राम करते हो, तुम्हें इतना प्रोटीन ही चाहिए थ्रू आउट योर होल जर्नी अपनी मसल को बनाने के लिए। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जब तुम बिगिनर हो, 60 केजी तुम्हारा बॉडी वेट है या फिर 70 केजी तुम्हारा वेट है या फिर 90 केजी है, मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम। 60 केजी के बंदे को 60 ग्राम प्रोटीन लेना है, 70 केजी के बंदे को 70 केजी का प्रोटीन लेना है, 80 ग्राम के बंदे को 80 केजी के बंदे को 80 ग्राम प्रोटीन लेना है। कब तक? जब तक उसका पेट बढ़िया है तब तक। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने के लिए गो फॉर 60 केजी, चौथे महीने पे गो फॉर 70 केजी। अगर तुम्हारा स्टमक बोल रहा है ओके मेरा स्टमक बढ़िया है, 70 ग्राम कंटिन्यू करो कम से कम 3-4 महीने और उसके बाद क्या करो 80 केजी उसके बाद 80 ग्राम्स और कंटिन्यू करो और सालों के लिए। और अगर तुमको लगता है कि तुम अपनी बॉडी से कम प्रोटीन खा रहे हो, बहुत सिंपल, एक दिन खा लेना 120 या फिर 130 1-2 हफ्तों के लिए। तुम नोटिस करोगे पेट खराब रह रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, और तुम ऐसे एक्सपेरिमेंट करके अपना प्रोटीन इनटेक ईजिली समझ सकते हो बिना किसी बकचोदी के। अगर अच्छे सही से एक्सप्लेन करा मैंने, शायद से जितना मुझे लगता है मैंने हर चीज़ कवर करी इस चीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी बट स्टिल क्वेश्चन है और बहुत से लोग के होते हैं ऐसे डाउट्स, तो मैंने उसको पिक कर रखा है। भैया माई फिटनेस पैल यूज़ करता हूँ तो उसमें रोटी ऐड करूँगा या आशीर्वाद रोटी ऐड करूँगा, क्योंकि बहुत डिफरेंस है, प्लीज़ बताओ। यार तुम नए जनरेशन के लड़के हो, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और तुम ऐसे बेकार से क्वेश्चंस लेके परेशान हो रहे हो। कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे तुम आशीर्वाद आटा खाते हो या फिर घर का जो गेहूं आते हैं उसको पीस के खाते हो, इतना डिफरेंस नहीं आता है। तुमने समझना पड़ेगा तुम सिर्फ मसल बना रहे हो, तुम किसी एडवांस लेवल पे compete नहीं कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें इतने इतने मैक्रोज बिल्कुल ही एग्जैक्ट पॉइंट पे चाहिए। यू आर जस्ट मेकिंग एन हेल्दी फिजिक। तो उसमें सिर्फ रोटी डाल दे भाई, आशीर्वाद आटे का रोटी, इतना कुछ नहीं अंतर आने वाला है। अगर तुम ये मेरी फिजिक देख रहे हो और तुमको लगता है कि मैं इतना इतना इंच कैलकुलेट करता हूँ रोटी, इतना इतना इंच कैलकुलेट करता हूँ दही घी हर एक चीज़, नहीं, मैं तुमको सही में बोल रहा हूँ, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कभी मुझे ज़्यादा खाने का मन होता है तो मैं आधा एक रोटी ज़्यादा खा लेता हूँ, कभी ज़्यादा भात खाने का मन होता है तो ज़्यादा भात खा लेता हूँ। इतना दिक्कत नहीं आती है मसल बिल्डिंग में। ये बस तुम अपने दिमाग में कर रहे हो कि इतने से बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। नहीं, इस लेवल पे नहीं आता है। कंपटीशन के लेवल पे आता होगा, क्या पता, मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो अभी के टाइम पे तुम सिर्फ माई फिटनेस पैल में आटा डाल दो, रोटी डाल दो, उसके मैक्रोज काफ़ी हैं। ठीक है, समझ में आया? इतना स्ट्रेस मत ले भाई। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए? सब फ्रॉड बताते हैं, प्लीज़ भाई आप ही सजेस्ट कर दो प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, और क्रेटीन भी। ओके,
तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल की हेल्प लूँगा। तुम अपने दांतों को हर एक दिन ब्रश करते हो, और तुम लोग का नहीं पता बट मैं अपने टीथ को ब्रश करने के लिए सेम टूथपेस्ट हमेशा यूज़ नहीं करता हूँ। मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। किसी टूथपेस्ट का मुझे टेक्सचर पसंद आता है, किसी टूथपेस्ट का मुझे फ्लेवर पसंद आता है, कोई टूथपेस्ट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और हम हमेशा उस टूथपेस्ट के साथ जाते हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, राइट। सेम गोज़ फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का मेन गोल है मसल बिल्डिंग अच्छे करना, जल्दी से जल्दी रिकवरी करना। अब ये गोल कोई भी प्रोटीन पूरा कर सकता है, सिर्फ प्रोटीन पाउडर नहीं, अंडे से मिलने वाला प्रोटीन, सोया चंक से मिलने वाला प्रोटीन, दूध से मिलने वाला प्रोटीन, वो सारे के सारे प्रोटीन यही काम करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू वे प्रोटीन, प्रायोरिटी हमेशा हमारी होती है कि क्या हम बजट के हिसाब से प्रोटीन ले रहे हैं, वो प्रोटीन हमारे डाइजेशन के लिए कैसे बेस्ट है, वो प्रोटीन से मुझे कोई ब्लोटिंग हो रही या नहीं हो रही, राइट। इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं तुम्हें कोई भी अपना प्रोटीन रिकमेंडेशन दूं, वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, बिकॉज वो प्रोटीन मेरे गट हेल्थ के लिए अच्छा है। करंट टाइम पे मेरा एक फ्रेंड है, उसकी सिस्टर नेशनल लेवल पे बॉक्सिंग खेलती है, तो उसने मुझे एक प्रोटीन का डब्बा ला के दिया। करंट टाइम पे मैं वो प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ और हर बार मैं अपनी प्रोटीन चॉइसेस चेंज करता रहता हूँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बल्किंग के टाइम पे मैं वे प्रोटीन लेना प्रेफर ही नहीं करता हूँ। कटिंग के टाइम पे मैं प्रोटीन लेना प्रेफर करता हूँ। कौन सा करता हूँ वो हमेशा वेरी करता रहता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं कोई भी एक प्रोटीन रेकमेंड नहीं कर सकता, बट बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसमें तुम्हें जेन्युइन प्रोटीन मिल जाएंगे, तो तुम वहाँ से वो देख सकते हो आराम से। क्रिएटिन के टर्म्स पे मैं बोल सकता हूँ कि करंट टाइम पे मैं जो क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ वो है वेलकोर का, और जो मैंगो फ्लेवर है वो मेरा फेवरेट है, तो उसको तुम ट्राई कर सकते हो आराम से। और अगर तुम उसमें मेरा कोड यूज़ करोगे तो तुमको 10% ऑफ मिल जाएगा ईजिली, ठीक है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भैया फैट लॉस में तो कम कार्ब्स खाने होंगे, जैसे मैं 90 ग्राम्स प्रोटीन लेता हूँ और मुझे फैट लॉस करना है तो कितने कार्ब्स खाने होंगे। यार तुम्हें ना ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला, फैट लॉस में कम कार्ब्स नहीं खाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मसल बिल्डिंग में ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना पड़ता है, मसल बिल्डिंग के लिए उतना प्रोटीन खाना पड़ता है जितना नेसेसरी होता है। सेम फैट लॉस के लिए कम कार्ब्स नहीं खाने होते हैं, उतने कार्ब्स खाने होते हैं जितने कार्ब्स तुम्हारी बॉडी को ज़रूरी है। समझ में आई बात, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि फ़ैट लॉस पे कितना कार्ब्स खाना चाहिए। और अगर तुमने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं तुमको दोबारा से बोलूँगा, इस वाली वीडियो को देखो और एक बार समझो मैंने उसमें क्या चीज़ें समझाई हैं, और तुम्हें तुम्हारा आंसर अपने आप मिल जाएगा कि तुम्हें कितना ग्राम कार्ब्स खाना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे दोबारा से एक और चीज़ तुम्हें बोलना चाहूँगा, यार अगर तुम compete नहीं कर रहे हो और बहुत बड़े लेवल पे नहीं खेल रहे हो, तुम्हें इतना ज़्यादा अपना सर नहीं खपाना है इन सब चीज़ों में। बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है। तुमने उसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है, तुमने उसको बहुत ज़्यादा हाइप अप करके चीज़ें ख़राब कर दी है। तुम देखते हो बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को जो ओलंपिया लेवल पे ट्रेन करते हैं, वो उस लेवल के हिसाब से इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर तुम अभी उस लेवल के आसपास भी नहीं हो। तो अगर तुम उस लेवल की इन्फॉर्मेशन अपने आप पे अप्लाई करोगे, तुम्हें उस लेवल के क्या, किसी भी लेवल के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात? गॉट इट? सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम्हारे और डाउट्स होंगे तुम और कमेंट करना, और थोड़े से
स्पेसिफिक डाउट्स पूछना ताकि मैं उनको और अच्छे से डिटेल में आंसर कर पाऊँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय। नाम मेरा याद रखना, पहाड़ों सा दिल रखता,